खुश आमदीद। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 21वीं सदी में वो कौन सी चीजें हैं जो किसी मुल्क को वाकई ताकतवर बनाती हैं और कौन से ममालिक इन सुतूनों पर खड़े होकर दुनिया की सिमत तय कर रहे हैं। तो असल सवाल तो यही है ना कि आज के दौर में किसी मुल्क की ताकत का पैमाना क्या है। क्या ये सिर्फ उसकी फौज का साइज है या फिर मईशत, टेक्नोलॉजी और कल्चर जैसी चीजें ज्यादा अहमियत रखती हैं? देखें, ताकत की तारीफ अब बिल्कुल बदल चुकी है। पहले ज़माने में तो बात सिर्फ फौजी ताकत और ज़मीन पर कब्जे की होती थी, लेकिन अब गेम में माशी मजबूती, टेक्नोलॉजी में बढ़तरी और पूरी दुनिया पर सकाफती असर व रसूख जैसी चीज़ें भी शामिल हो गई हैं। तो आसान लफ्ज़ों में आज आलमी ताकत का मतलब है किसी मुल्क की वो सलाहियत जिससे वो न सिर्फ बड़े बैनुल-अक़वामी फ़ैसलों पर असर डाल सके, बल्कि आलमी तिजारत, नई इजादात और कल्चर की दुनिया में भी सबसे आगे हो। चलें, इसे 5 बुनियादी सुतूनों में तोड़कर देखते हैं। माशी ताकत, फौजी सलाहियत, टेक्नोलॉजी में तरक्की, सियासी असर व रसूख और इत्तेहादी, और आखिर में सकाफती असर। आज हम दुनिया की बाअसर कौमों को इन्हीं पैमानों पर परखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की दो सबसे बड़ी सुपर पावर से, अमेरिका और चीन। एक तरफ तो है अमेरिका, जो एक कायमशुदा सुपर पावर है। इसकी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी है और एप्पल और गूगल जैसी टेक कंपनियां इसकी ताकत का सबूत हैं। दूसरी तरफ है चीन, जो तेजी से उभरता हुआ एक देव है। इसे दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है और इसका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ये बताता है कि आलमी तिजारत पर इसका असर कितना बढ़ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इन दो सुपर पावर्स की नहीं है। इनके अलावा भी कई अहम आलमी खिलाड़ी हैं और हर एक का असर व रसूख बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस लिस्ट में एक बड़ा नाम है रूस का, जिसे हम बजा तौर पर एक फौजी सुपर पावर कह सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा है और यही चीज़ इसे आलमी सिक्योरिटी के मामलात में एक बहुत अहम मुकाम देती है। लेकिन बात सिर्फ हथियारों की नहीं, रूस के पास तेल और गैस जैसे कुदरती वसाइल के बहुत बड़े ज़खायर भी हैं और मशरक़ी यूरोप और वस्ती एशिया में इसका असर व रसूख बहुत गहरा है। अच्छा, अब बात करते हैं जर्मनी की, जिसे अक्सर यूरोप का मुआशी इंजन कहा जाता है। जर्मनी की असल ताकत है इसकी इंडस्ट्री। गाड़ियां हों या मशीनरी, जर्मनी दुनिया भर में अपनी मसनूआत एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे है और यही चीज़ इसे यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी मईशत बनाती है। अब चलते हैं जापान की तरफ, एक ऐसा मुल्क जिसकी आलमी ताकत का राज उसकी टेक्नोलॉजी और जिद्दत में छुपा है। जब हम जापान का सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? रोबोट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बेहतरीन कारें। टोयोटा और सोनी जैसे आलमी ब्रांड्स इसकी तकनीकी महारत का मुंह बोलता सबूत हैं, जो इसे दुनिया की बड़ी मईशतों में से एक बनाते हैं। अच्छा, अब दो ऐसे मुल्कों की बात करते हैं जिनकी ताकत का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, बरतानिया और फ्रांस। इनकी ताकत इनके सफारती और सकाफती असर में है। इनकी ताकत आती कहाँ से है? पहली बात तो ये कि ये दोनों ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन हैं। फिर लंदन दुनिया का एक बहुत बड़ा मालियाती मरकज़ है, तो पेरिस को एक सकाफती दारुल हुकूमत समझा जाता है। और हाँ, इनकी जदीद फ़ौजी और इंटेलिजेंस सलाहियतें भी इनके आलमी असर को कायम रखती हैं। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन मुस्तकबिल में कौन आ रहा है, कौन सी नई ताकत उभर रही है? और यहाँ जो सबसे बड़ा नाम सामने आता है वो है इंडिया का, जो बहुत तेज़ी से एक आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। इंडिया की ये जो ताकत बढ़ रही है ना, इसके पीछे कई बड़ी वजूहात हैं। एक तो 1.4 अरब से ज़्यादा की आबादी, फिर तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत, आईटी और सॉफ्टवेयर में उसकी लीडरशिप, एक ताकतवर फौज और एक जदीद खलाई प्रोग्राम, ये सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। एक तज्ज़िये में कहा गया कि अपनी बढ़ती हुई मईशत, तकनीकी सलाहियतों और अहम जुग्राफियाई पोजीशन की वजह से ये तवक्को की जाती है कि इंडिया आने वाली दहाइयों में दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक बन जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि जैसे जैसे ताकत का ये तवाज़ुन बदल रहा है, 21वीं सदी की तकदीर आखिर कौन लिखेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि आलमी ताकत का ये खेल पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है।